हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत एंड दिस इज़ माय चैनल एस्ट्रो गुरु प्रशांत। तो आज का हमारा टॉपिक है धन योग एंड मनी। तो हम मोस्टली फोकस करने वाले हैं कैश, यानी कि देखो यहाँ पर एक पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ कि लास्ट वीडियो मैंने जॉब बिज़नेस के बारे में बताया था। तो जॉब और बिज़नेस के बारे में जब मैंने बताया था तो मैंने दशम भाव का वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया था। दशम भाव और भाग्य स्थान। दशम का मतलब है कर्म भाव और भाग्य भाव। तो उस पूरे वीडियो में मैंने सिर्फ बिजनेस और जॉब के पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताया था। मैंने कहीं पर ये नहीं कहा था कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है। मतलब हम उस वीडियो में पैसे के बारे में या फिर धन योग या फिर कितना फाइनेंशियल गेन होगा ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया था। तो हमें अगर डिस्कशन करना है फाइनेंशियल के बारे में तो हम कर्म भाव नहीं देखते। देखो, कर्म भाव का मतलब है आप कितने फेमस होने वाले हो, आपका कितना पॉपुलैरिटी होगा कर्म में, आपकी कितनी प्रसिद्धि होने वाली है, आप कितने सेटिस्फाइड होंगे जॉब से, ये सब देखा जाता है। मतलब आपका इंटरेस्ट और सेटिस्फैक्शन ऑफ जॉब हम यहाँ पर देखते हैं कर्म भाव में। कर्म भाव से कभी भी धन स्थान से कोई लेना देना नहीं होगा, यानी कि पैसे का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कर्म भाव यानी कि जॉब मिलना अलग बात है और धन योग या फिर पैसा होना अलग बात है। तो फिर यहाँ पर हम कैश लिखा है मैंने। तो फिर दूसरा एक पॉइंट आता है कि लैंड प्रॉपर्टी, यानी कि कितने घर है, कितनी ज़मीन है, कितनी प्रॉपर्टी मिली है, ये भी हमारा टॉपिक नहीं है। क्योंकि जैसे ये कर्म भाव है वैसे सुखेश यानी कि सुख भाव होता है फोर्थ हाउस। यानी कि आपके पास बड़ा घर है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब चीज़ें यहाँ से हम देखते हैं। तो वो भी हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि समझ लो किसी एक ज़िले में एक कलेक्टर होगा, डीएम बोलते हैं उसको। तो कलेक्टर का एक पीए होता है। तो कलेक्टर तो हर 3 साल में बदलते रहता है, लेकिन वो पीए, राइट, पर्सनल असिस्टेंट, उसको बहुत सारे लोग पहचानते हैं। मतलब ये कि उसका जॉब ऐसा है कि उसको बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिलती है, बहुत सारे लोग उसको पहचानते हैं, बहुत सारे लोगों से उनकी कांटेक्ट होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों के साथ कांटेक्ट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा जॉब है, यानी कि बहुत सारा पैसा है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ हाउस में हम देखते हैं सुखेश, यानी कि उसका एक बड़ा घर है, गाड़ी है। लेकिन ये भी इसका मतलब नहीं है कि उसके पास बहुत सारा कैश अवेलेबल है, राइट। यानी कि वो घर शायद उसने लोन पे लिया होगा या फिर उसने कर्ज़ा लिया होगा। तो ये षष्टम भाव से हम कर्ज़ा देखते हैं, षष्टम भाव से हम कर्ज़ा देखते हैं। तो फिर एक्चुअल में ये भी अलग कंडीशन है। आज हम सिंपली एक ही टॉपिक देखने वाले हैं कि पूरे लाइफ स्पैन में कितना पैसा आपके पास होगा। यानी कि इट इज़ अ प्योर अबाउट कैश एंड कैश फ्लो, कि आपके पास पूरे लाइफ में, क्योंकि ये कोई महादशा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि महादशा तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत गेन तो देगी ही, लेकिन कैश कोई जॉब जैसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज में आपको जॉब चाहिए होती है, वैसा एक पर्टिकुलर एज में ही पैसा चाहिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पैसे का मतलब है आपको थ्रू आउट लाइफ उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं कोई अलग बताने वाला हूँ। तो देखो, मैंने 3 घरों को यहाँ पे मार्क किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट घर है जिसको हम धन भाव बोलते हैं। तो ये लग्न है, पहला भाव है कुंडली का। ये दूसरा भाव है जिसको धन भाव बोलते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है किसी भी कुंडली के धन के बारे में, क्या कहा मैंने, कैश, धन, राइट, जिसमें प्रॉपर्टी नहीं है, जॉब नहीं है, रिलेशनशिप पार्टनरशिप नहीं है, भाग्य का वगैरह कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये धन भाव सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये धनेश, यानी कि ये द्वितीय भाव का स्वामी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं धनेश। ठीक है, फिर ये होता है लाभ स्थान, यानी कि 11वां भाव। ये उसके बाद इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मैं कहूँगा अगर कुछ स्टार देने हैं मुझे तो मैं कहूँगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इट इज़ हैविंग 3 स्टार्स। फिर ये 2 स्टार, यानी कि ये
उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं लाभ स्थान, लाभेश। लाभेश का और एक पर्पज़ होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, यानी कि जितने आपकी ज़िंदगी में इच्छाएं हैं वो इच्छा पूरी होने वाली है या नहीं होने वाली है, ये हम 11वें भाव से देखते हैं, राइट। कुंडली में आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर यानी कि कितनी इच्छाएं पूरी होंगी, ये हम 11वें भाव के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा वो है लग्न या फिर लग्नेश इस भाव का, ये 3 नंबर पे है। ठीक है, तो हम धन योग बोल रहे हैं। देखो राजयोग अलग बात होती है, राजयोग में हम केंद्र और त्रिकोण की बात करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, लेकिन हम देख रहे हैं धन योग। इट इज़ प्योर अबाउट फाइनेंस, यानी कि पैसे की बात हो रही है। राजयोग का मतलब है आप बहुत बड़े पोस्ट पे जाओगे, बहुत सारे लोग आपके नीचे काम करेंगे। जैसे समझ लो कि कोई एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। कोई एक क्लेरिकल काम कर रहा है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में और उसकी बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे उसको अवार्ड मिले हैं, लेकिन उसकी सैलरी सिर्फ 20-25 हज़ार है। तो फिर ये हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि पैसा इन भाव से देखा जाता है, धनेश और लाभेश से। कितनी प्रसिद्धि मिलेगी वो अलग बात है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत फनी होता है। अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे जाओगे पेट्रोल भराने, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ होते हैं। अगर आप रोज़ वही पे पेट्रोल भरा रहे हो तो आप उस स्टाफ को ऑब्ज़र्व करो कि वो स्टाफ के बहुत सारे कांटेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग उनको हमेशा मिलते हैं, बहुत सारे लोग उनके रिलेशंस हो जाते हैं 10-10 सालों तक वहीं से पेट्रोल भरने की वजह से। लेकिन उस पेट्रोल पंप का मालिक किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि उसको कोई पहचानता नहीं है, लेकिन वो अंदर एसी में बैठ के पैसे गिनता है दिन भर। तो एक्चुअल में एक बात ये है कि ये पैसा कमाना या फिर पैसे का मतलब है पब्लिसिटी नहीं है, ये कोई आपका प्रेस्टीज इशू नहीं होगा। तो ये टोटल अलग पॉइंट है। तो फिर हम टॉपिक पे आते हैं। मैंने सब डिटेल बताया क्योंकि इसको सिर्फ हम पैसे के बारे में ही देखते हैं। मतलब आपको शायद पता भी नहीं होगा, आपके आसपास ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है और उनको कोई पहचानता नहीं है, राइट। तो ये इसीलिए मैंने बताया। ऑलराइट, तो सबसे इम्पोर्टेंट है धनेश यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी, और लाभेश यानी कि 11वें भाव का स्वामी, और लग्नेश यानी कि प्रथम भाव का स्वामी। इन तीनों भावों का यानी कि इन तीनों का, धनेश यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी कोई ग्रह होगा, 11वें भाव का स्वामी लाभेश कोई एक ग्रह होगा, और प्रथम भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश ये भी कोई एक ग्रह होगा। इन तीनों में से किसी दो का या तीनों का एक दूसरे के साथ युति, यानी कि ये तीनों में से कोई दो ग्रह या तीनों ग्रह युति यानी कि एक साथ है, और वो इन तीनों में से ही किसी घर में है, तो वो सबसे बेस्ट धन योगा है, यानी कि वो सबसे अच्छा धन योग माना जाता है। और उस धन योग में वो तीनों ग्रह यानी कि धनेश, लाभेश और लग्नेश, ये तीनों ग्रह मैं कंडीशन बता रहा हूँ, वो नीच के नहीं होने चाहिए, कम्बस्ट नहीं होने चाहिए और वक्री नहीं होने चाहिए। क्या क्या बताया मैंने? वो नीच राशि में नहीं होने चाहिए, राइट। उसके बाद मैंने बताया कम्बस्ट यानी कि वो सन के पास नहीं होने चाहिए, और तीसरा मैंने बताया वक्री नहीं होने चाहिए। तो फिर डेफिनेटली इन तीनों में से दो या फिर तीनों का एक साथ होना, इन्हीं तीनों घरों में ये स्ट्रॉन्गेस्ट धनयोग देता है। ठीक है, तो अगर आपको धनयोग समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए बहुत सिंपल बताता हूँ मैं, मतलब और एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, क्योंकि धन योग आपको शायद डिफ़िकल्ट होगा कि वो आपको समझ में ना आए कौन से राशि का कौन सा स्वामी है। तो आप एक कुंडली बनाओ किसी भी सॉफ्टवेयर से, और कुंडली बनाने के बाद आप क्या करना है, षडबल जाके देखना है। षडबल जाके देखो। तो षडबल का मतलब होता है कि बलाबल दिया होता है कुंडली में। तो षडबल किसका देखना है? धनेश यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी, उसका बल देखना है। फिर बाद में लाभेश यानी कि 11वें भाव का स्वामी, उसका बलाबल देखना है, और लग्नेश का बलाबल देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो पहला धनेश है और फिर लाभेश है, फिर लग्नेश है। अगर धनेश का बलाबल रूपस में होता है, परसेंटेज में भी वैल्यूज़ दी होती है, अगर वो परसेंटेज वाइज वैल्यू जो रिक्वायर्ड होती है उससे ज़्यादा हो,
अगर मैं कहूँगा परसेंटेज वाइज जो रिक्वायर्ड वैल्यू है और उसको एक 100% मिल गया है तो फिर उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर उसके बलाबल में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 50% ज़्यादा अगर उसकी स्ट्रेंथ है, किसकी, धनेश की, साथ में लाभेश की और लग्नेश की भी, या फिर इन तीनों में से किसी दो की 50% से ज़्यादा, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे 50% या फिर 80%, बहुत सारे लोगों के तो 100% ज़्यादा होती है, यानी कि रिक्वायरमेंट होती है 6 पॉइंट की और उनको मिलते हैं 12 पॉइंट, यानी कि ऐसा भी हो सकता है। तो फिर धनेश के साथ लग्नेश या फिर धनेश के साथ लाभेश, राइट। धनेश तो पहले मैं कहूँगा इसी को देखना है, धनेश के साथ लाभेश या फिर धनेश के साथ लग्नेश बलाबल में 50% एक्स्ट्रा बल लेके आए हैं, रिक्वायरमेंट से 50 या उससे ज़्यादा परसेंट ज़्यादा बल लेके आए हैं, तो फिर मैं कहूँगा आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपके थ्रू आउट लाइफ में पैसा आते रहेगा। कहाँ से आएगा? बिजनेस से आएगा, जॉब से आएगा, बहुत सारे सोर्सेज से आते रहेगा। ये नहीं पता वो कहाँ से आएगा, इसके बारे में मत सोचो, लेकिन इतना डेफिनेट है वो आते रहेगा। और उसमें अगर एडिशन हो गई भाव बल, भाव मतलब ये द्वितीय भाव, सॉरी ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव और ये 11वां भाव, इन तीनों भावों के भाव बल भी देखे जाते हैं। षड बल से ही भाव बल बनते हैं। इन तीनों भावों के भाव बल, उसके बाद में एक सीक्वेंस बनाया जाता है 12 ही, ये जो 12 भाव हैं इनका एक 1 to 12 नंबरिंग दिया जाता है। अगर ये 2, 1 एंड 11 इन तीनों भावों का भाव बल पहले 6 में आता है, यानी कि धनेश का नंबर 2 आया, या फिर लग्नेश का 4 नंबर है सीक्वेंस में, या फिर लाभेश का 3 नंबर है, यानी कि 1 to 6 में ये तीनों भाव अगर आते हैं तो एक्चुअल में ये षडबल से ही भावबल बनता है। यानी कि इन दोनों के एडिशन, यानी कि इन दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई, तो मैं कहूँगा उसके लाइफ में कभी भी कैश की कमी नहीं होगी, यानी कि पैसे की कमी नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। जॉब वो कौन सा कर रहा है वो पता नहीं मुझे, यानी कि मे भी वो कुछ छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है लेकिन ब्लैक मनी बहुत आ रहा है, या कि कोई भी कंडीशन हो सकती है, मुझे पता नहीं कौन सी होगी, लेकिन उसके पास हमेशा कंटिन्यूस पैसे आता रहेगा। अगर इन दोनों के साथ अष्टक वर्ग की बात करते हैं, अष्टक वर्ग के भी गुण मिलते हैं कुंडली में। अष्टक वर्ग के गुण होते हैं, मिनिमम 28 की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 28 है, इसका मतलब क्या है, ज़रूरत जितना मिल रहा है। 28 से कम है यानी कि ज़रूरत से कम मिल रहा है, और 28 से ज़्यादा है यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है। तो अष्टक वर्ग में धनेश यानी कि द्वितीय भाव में कितने पॉइंट है उसको जाके देखो द्वितीय भाव में जाकर देखोगे और अष्टक वर्ग आपको मिल गया 40, यानी कि 28 की रिक्वायरमेंट है, आपको 40 दिख रहा है। लाभेश में जा रहे हो और लाभेश भी दिख रहा है 30 या 30 प्लस या फिर 35 प्लस, राइट। तो ऐसे अगर इन तीनों के जो गुण हैं अष्टक वर्ग गुण, वो 28 प्लस है, अगर वो 40 के आसपास है या फिर 35 के ऊपर है, तो समझ लो इन तीनों भावों में जो ट्रांजिट बोलते हैं हम, ट्रांजिट का मतलब है जो हम बोलते हैं कि गोचर, गोचर का मतलब है हर दिन, हर महीने, हर साल, हर ग्रह आपके कुंडली में घूमते रहता है। तो जब भी आपके धनेश का अष्टक वर्ग में गुण अगर 40 हैं या फिर 35 के ऊपर है, लाभेश के गुण भी 35 के ऊपर है या 40 के आसपास है, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो समझ लो आपके कोई भी प्लैनेट जब इस घर से ऊपर जाएगा, यानी कि समझ लो गुरु यहाँ आ रहा है, गुरु धनेश के यानी कि द्वितीय भाव से होकर जाएगा, तो गुरु यहाँ 1 साल रहेगा। तो गुरु अगर यहाँ पे 1 साल रहेगा और यहाँ पे 40 आपको पॉइंट मिल रहे हैं, तो गुरु यहाँ पे आकर बहुत सारा धन देगा। फिर हर 4 दिन के बाद, हर एक अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के बाद यहाँ पे मून आएगा, तो चंद्र यहाँ आके ही पैसे देगा। यहाँ पे फिर मर्क्यूरी, हर प्लैनेट यहाँ पे आएगा, और ख़ास करके इन तीनों यानी कि धनेश, लाभेश और लग्नेश, अगर जब भी ये धनेश यानी कि द्वितीय भाव के ऊपर से जाएंगे, तो जितना देर वो वहाँ पे रहेंगे वो उस भाव में धन को बढ़ाते रहेंगे। तो अष्टक वर्ग
में अगर 40 प्लस 35 प्लस पॉइंट है धनेश के, साथ में लाभेश और लग्नेश की भी अच्छे पॉइंट है, तो समझ लो आपको कंटिन्यूअस फ्लो में मनी यानी कि कैश मिल रहा है। तो फिर उस वक्त आपको ये नहीं देखना है कौन सी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो पैसे के लिए हम ऐसा किसी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी को पूछते नहीं है कि मुझे पैसा कब मिलेगा। पैसा कभी कोई पूछता नहीं जाके, तो जाके ऐसा पूछता है कि मेरी कंडीशन कब चेंज होगी। या ऐसा कभी नहीं होगा किस महीने में मुझे पैसा मिलने वाला है। पैसा तो हर दिन चाहिए। तो ऑब्वियस है कि आपको धनेश के बल को देखो, और वो बल रिक्वायरमेंट से 50% ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने कहा भाव बल 2, 1 और 11। 2 मतलब धनेश का भाव बल या फिर लाभेश, उसके बाद लग्नेश। तो इनका अगर भाव बल रैंकिंग में 1 से लेके 6 तक के रैंकिंग में आ रहा है, और अष्टक वर्ग की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 40 प्लस है या फिर 35 प्लस है, तो मैं 101% गारंटी देता हूँ कि उनके पास कैश हमेशा आते रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड एज धन योगा। तो उनके पास हमेशा पैसा आते रहेगा। देखो मैंने ये क्लियर किया है, उस पैसे से वो प्रॉपर्टी बनाएंगे पता नहीं, उस पैसे से वो ज़मीन खरीदेंगे पता नहीं, उस पैसे से वो क्या करेंगे वो पता नहीं, लेकिन उनके पास हमेशा कैश आते रहेगा। वो शायद खर्चे भी करेंगे, अगर उनका 12वां भाव अच्छा है तो वो खर्चे भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो खर्चे करने के बाद एंजॉय करते हैं, जिनका 12वां भाव अच्छा होता है, और कुछ लोग होता है कि जो खर्चे करने के बाद दुखी होते हैं, जिनका 12वां भाव खराब होता है। तो देखो खर्चे करने के बाद खर्चे के बाद आनंद लेना भी बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपका 12वां भाव बहुत ख़राब है तो देखो आप 100 रुपये भी खर्च करोगे ना तो फिर आपको रात भर नींद नहीं आएगी। यानी कि आपका 12वां भाव भी बहुत इसमें मैटर करता है। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आया होगा। अब इसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन भी बनते हैं, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये तो मैं सबको समझ में आया, इतना ही सिंपल मैंने बताया है जो आप सब लोग देख सकते हो। तो मैं एक कंडीशन बताता हूँ, शायद आपको समझ में आए। देखो ये जो षष्टम भाव है ये रोग का भाव होता है, और ये डेब्ट का मतलब है कर्जे का भाव होता है। तो आपने शायद ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे, राइट, कर्जे लेते हैं वो लोग। तो देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कर्जे का यानी कि षष्टम भाव का स्वामी, यानी कि ये षष्टम भाव जो है इसमें जो राशि होगी उसका स्वामी, इस भाव का स्वामी अगर यहाँ से वो सीधा शिफ्ट होता है धन भाव में, ठीक है, षष्टम भाव का स्वामी धन भाव में गया तो इसके 2 कंडीशन है। अब देखो षष्टम भाव का स्वामी इस भाव में चला गया तो इसका मतलब है उसके पास धन तो आएगा लेकिन वो कर्जे से आएगा, यानी कि वो पैसा जितना भी लाएगा वो किसी ना किसी से लेकर आएगा। यानी कि वो किसी बैंक से लोन लेगा या फिर किसी से पैसे उधार लेगा, लाइक दिस। अगर यहाँ पर वो धन भाव में, ये कर्जे का स्वामी धन भाव में जाकर अगर उच्च का हो गया तो समझ लो ये आदमी पूरे लाइफ में कंटिन्यूअसली लोन लेते रहेगा। वो बहुत बड़ा सा घर बनाएगा वो भी लोन लेगा, वो बहुत बड़ी सी गाड़ी लेगा वो भी लोन से लेगा, घर में वो 80-80 हज़ार के मोबाइल लेगा एप्पल के, वो भी लोन से लेगा। वो हर कोई चीज़ परचेस करेगा, यानी कि उसका धन भाव में उच्च का ग्रह है, यानी कि सबको ऐसे लगेगा कि उसके पास बहुत सारा धन है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि ये हिडन कंडीशन होगी कि वो सब कर्जे पे है, यानी कि उसने वो सब लोन पे उठा लिया है, क्योंकि ये कर्ज भाव का यानी कि षष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में उच्च का बैठा है। ऐसे बहुत से कुंडलियाँ मैंने देखी है कि जो आउटर लुक में वो लोग दिखते तो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन जब आप डिटेल में जाते हो तो पता चलता है कि सब कुछ तो लोन पे है, यानी कि वो सब डेब्ट चल रहा है। और ऐसे लोग पूरे ज़िंदगी में पैसा एंजॉय भी करते हैं लेकिन वो सब कर्जे का पैसा होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पैसा है लेकिन वो किसी और का है, लेकिन ये कर्जे से लेकर वो खुद यहाँ पे अपना धन भाव में वो पैसा एंजॉय कर रहा है। समझ में आया सबको? तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। अगर आपके धन भाव का स्वामी द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ से उठ के चलो यहाँ चला गया
और यहाँ चला गया और वो नीच राशि में चला गया, तो समझ लो आप जितना भी कमाओगे उतना हमेशा टोटली लॉस्ट होगा। यानी कि ये द्वितीय भाव में आपका जो धन है वो सब यहाँ जाएगा, क्योंकि ये व्यय स्थान है, तो वो पूरा का पूरा खर्चा होता रहेगा। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन मैं इस कॉम्बिनेशंस में ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो सबको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने पहले तो आपको खुद को ये समझना है कि आपकी कुंडली में कितना कैश है या फिर कितना पैसा आपके पास आ रहा है। अगर आप ये मेरी कंडीशंस टैली करोगे तो आपको खुद ना खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका जॉब सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि एक छोटा सा गवर्नमेंट पीयून है, हम टीवी में सुनते हैं कि किसी एक गवर्नमेंट ऑफिसर के यहाँ वो पीयून का काम कर रहा है और उसको करोड़ों की उसकी प्रॉपर्टी है, या फिर उसके बाद बहुत सारा कैश मिला इनकम टैक्स की रेड में। तो फिर एक्चुअल में क्या है, उसका धन योग बहुत स्ट्रांग है और वो पैसा कहाँ से आ रहा है पता नहीं, लेकिन धन योग बहुत स्ट्रांग है और दशम भाव खराब है, तो फिर उसकी जॉब अच्छी नहीं होगी लेकिन धन योग बहुत अच्छा होगा। किसी का समझ लो चतुर्थ भाव अच्छा है, यानी कि उसके पास प्रॉपर्टी है, समझ में आया ना। प्रॉपर्टी सुख भाव यानी कि घर अच्छा होगा, गाड़ी होगी, प्रॉपर्टी होगी, लेकिन शायद वो पैसा नहीं होगा, यानी कि कैश में पैसा अवेलेबल नहीं होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको धन भाव को किसी धन को यानी कि धन योगा को किसी और के साथ नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट में बनाया थोड़ा, आप इसको खुद के कुंडली में इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो या फिर मैसेज बॉक्स में लिखो। आपको चैनल पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। ओके, थैंक यू।